दोस्तों, एक होता है हारना और एक होता है बुरी तरह से हारना। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी की गत हुई है ना, भले ही गोदी मीडिया उसको मोदी जी की बहुत बड़ी जीत, मोदी जी की प्रचंड लहर, मोदी जी की तीसरी सरकार के कहीं नीचे दरी में छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बीजेपी के अंदर ये मंथन शुरू हो गया कि आखिर यूपी में हुआ क्या। 80 सीटों में से 33 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी बेहतरीन परफॉर्म करके चली गई बीजेपी के सामने। तो कहाँ कमी रह गई? मोदी जी भी इस बात पर मंथन कर रहे हैं, बल्कि कल बकायदा जब एनडीए की बैठक हुई उसके बाद सीएम योगी, मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की बाकायदा बैठक भी हुई है और इस बात को लेकर खबरें भी छपी हैं। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या ऐसा तो नहीं कि किसी चैनल के संपादक ने बीजेपी को हरवा दिया? जी हाँ, अब तक ये खबरें मीडिया के गलियारों में थीं, मुझे भी कुछ लोगों ने बताया, लेकिन मेरे पास कोई पुख्ता चेहरा नहीं था तो मैं आपको ये खबर दिखा नहीं पाई। लेकिन अब दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार रोहन दुआ ने ये खबर लिखी है, इसीलिए मैं आपको अब बता सकती हूँ। रोहन दुआ दोस्तों रॉयटर्स और इंडियन एक्सप्रेस जैसे नामी गिरामी बड़े संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं, इसीलिए इनकी किसी भी बात को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये इशारा कर रहे हैं कि कैसे एक चैनल के संपादक ने करीब 22 सीटों में बीजेपी के टिकट को प्रभावित किया। देखिए यहाँ पर ये लिखते हैं, अ टीवी न्यूज डायरेक्टर एंड अ हिंदी जर्नलिस्ट इज अंडर स्कैनर ऑफ बीजेपी। मतलब कि एक हिंदी पत्रकार और टीवी न्यूज़ डायरेक्टर, मतलब न्यूज़ चैनल का संपादक बीजेपी के स्कैनर में है। मतलब बीजेपी अब उसको स्कैन कर रही है, उसकी खबर ले रही है, क्योंकि उसने पार्टी के कार्यप्रणाली में, पार्टी के कामकाज में दखलंदाजी की, गलत तरह से पार्टी को डायरेक्ट किया। मतलब ऐसी जानकारियां दी जो ज़मीन पर थी ही नहीं। इसके अलावा बीजेपी की लीडरशिप को उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक टिकट बंटवारे में भी हस्तक्षेप किया। यही नहीं दोस्तों, रोहन गुप्ता तो ये भी लिखते हैं कि करीब 22 कैंडिडेट्स सीधे प्रभावित हुए हैं इस चैनल के संपादक की वजह से। अब भगवान जाने ये कौन सा चैनल का संपादक है, लेकिन मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ कि जिस टिकट बंटवारे में हमसे तो यही कहा जाता था कि मोदी जी और अमित शाह जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, कोई भी टिकट बंटवारा मोदी जी के बिना नहीं चलता। मतलब ऐसी हालत आ गई क्या बीजेपी की कि वो चैनल के संपादक, उनके 22 टिकट, मतलब 22 टिकट, आप सोच रहे कितना ज्यादा नंबर होता है। एक दो टिकट में तो समझ में आता है कि चलो कोई पत्रकार लॉबी कर दे या कोई बड़ा नेता एक दूसरे के लिए लॉबी कर दे। 22 टिकट प्रभावित कर दिए एक हिंदी चैनल के संपादक ने। हिंदी चैनलों की क्या गत है, वो अपने टीआरपी तो बढ़ा नहीं पा रहे। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या बीजेपी की ये स्थिति आ गई कि वो हिंदी चैनल के संपादकों से राय मशवरा कर रहा है, और सबसे बड़ी बात उसकी जो भी जानकारी उस हिंदी चैनल के संपादक ने बीजेपी को दी थी वो सब बेकार निकली, और बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है वो इसी वजह से हुई। अब ये कहा जा रहा है, अब देखिए उड़ती उड़ती खबर है, या फिर ये भी आईटी सेल द्वारा कोई प्रोपेगेंडा है जो आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसा काम आईटी सेल क्यों करेगा जिसमें खुद उसकी फजीहत है? क्योंकि ये तो बेइज्जती है ना मोदी जी की। भाई मोदी जी और अमित शाह जी के आदेश के बिना बीजेपी पत्ता नहीं हिलता, हमसे तो यही कहा जाता है। लेकिन अगर कोई टीवी जर्नलिस्ट, कोई टीवी का संपादक है, वो भी हिंदी, देखिए यहाँ पर हिंदी जर्नलिस्ट लिखा है, मतलब हिंदी चैनल का संपादक उत्तर प्रदेश में 22 सीटों को प्रभावित कर रहा है उनके टिकट बंटवारे में, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में संगठन की किस लेवल पर अनदेखी की है। ये तो बात सही है कि योगी जी से नहीं पूछा गया टिकट बंटवारे में। टिकट बंटवारे में लखनऊ की चली ही नहीं, दिल्ली की चली है, ज्यादातर टिकट वहीं से बटे। लेकिन क्या इस लेवल पर अनदेखी हुई संगठन की कि सीधे पत्रकारों से, वो भी हिंदी चैनल के संपादक की राय मशवरा लेकर टिकट बांट दिए गए? मतलब हिंदी चैनल के संपादक इतने पावरफुल हो गए और उनको इतना विश्वास मोदी जी ने कर लिया या बीजेपी ने कर लिया कि आपने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखी। दोस्तों होता क्या है जानते हैं? जादूगर जादू करता है, लोग उसके जादू को देखकर प्रभावित होते हैं, कहते हैं वाह क्या जादू है। लेकिन जादूगर को तो पता होता है ना कि वो जादू उसकी ट्रिक है। यहाँ क्या हुआ, मोदी जी ने एक नैरेटिव सेट करवाया गोदी मीडिया के थ्रू, चैनलों के माध्यम से। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मोदी जी भी सच मान गए कि यही सच है, जो मीडिया ने उनको दिखाया वो भी मान गए कि हाँ देश में यही सच्चाई है, और ज़मीन पर जो हालात उसके बाद निकले उससे बिल्कुल उलट। चैनल के संपादक क्या मोदी जी की इतनी आवभगत में लग गए और मोदी जी उनको इतना एंटरटेन करने लगे कि उत्तर प्रदेश जैसे क्रूशल राज्य में 22 सीटों को किसी चैनल के संपादक ने प्रभावित कर दिया। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब टिकट बंटवारे में चैनल के संपादक की चल रही है, उसके दखल से टिकट बंटवारे हो रहे हैं, तो फिर राज्य के संगठन की साफ साफ अनदेखी है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो खुले तौर पर अब बीजेपी के नेता एक शिकायत करने लगे हैं कि ना उनसे पूछा गया, भीतरघात हुई, बीजेपी के लोगों ने बीजेपी को हराया। इसका मतलब ये तो होगा ही, जब संगठन से पूछा नहीं जाएगा,
राज्य स्तर के नेतृत्व को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा और टीवी का कोई पत्रकार 22 सीटों में टिकट बंटवारे को प्रभावित करेगा, तो यही तो होगा और क्या होगा। दोस्तों, ये जो बीजेपी की इतनी खराब हालत हुई कि उसको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 22 सीटों पर एक टीवी के संपादक से राय मशवरा लेना पड़ा और मानना पड़ा उसका। हालांकि ये तो बस चर्चाएं हैं, हम किसी एक ट्वीट को या ऐसी मीडिया जगत में अगर कोई उड़ती उड़ती खबर चल रही है उसको सच नहीं मान सकते। हो सकता है अफवाह हो सकता है कि ये खबर बेबुनियाद हो। लेकिन अब जब पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है कि हार के क्या कारण रहे, उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी गत क्यों हुई, तो उसकी बहुत सी वजह सामने आई है। एक वजह ये भी है कि सबसे ज़्यादा बीजेपी ने जो सिटिंग एमपीज रिपीट किए, तो मौजूदा एमपीज रिपीट किए, उनको दोबारा टिकट दिया, वो उत्तर प्रदेश है। मतलब उत्तर प्रदेश में लगभग 80% सांसदों को दोबारा टिकट दिया गया। इससे हुआ क्या, एंटी इनकम्बेंसी डबल हो गई। 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है, ऊपर से वो सांसद जिसको लेकर 5 साल या 10 साल से वैसी नाराजगी थी, उनको फिर से रिपीट कर दिया गया, तो लोगों ने एक तरह से गुस्से में वोट डाला। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि पहले से ही उत्तर प्रदेश में अगर इतने सारे एलिमेंट्स थे जो बीजेपी के खिलाफ थे, और अगर इसमें किसी चैनल के संपादक का भी रोल रहा है 22 टिकटों के बंटवारे में, कहीं ना कहीं उसने लॉबिंग की है, तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये क्या वाकई में हो सकता है। हालांकि आप देखिए दोस्तों, पिछले 10 साल का पैटर्न तो हो सकता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में सरकार और चैनल के मालिकों का जो गठजोड़ दिखा है वो तो मतलब गजब का गठजोड़ है। इतने करीब, सत्ता के इतने करीब कभी भी चैनल वाले नहीं रहे। और ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि इनको गोदी मीडिया कहा जाता है, कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बची, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत फ़ायदा उठाया मोदी जी को। जितना फ़ायदा मीडिया का हुआ है ना, मीडिया को भी उतना ही फ़ायदा हुआ है। हज़ारों करोड़ के विज्ञापन मिले हैं, हज़ारों करोड़ के, और सबसे ज़्यादा विज्ञापन, अखबारों से भी ज़्यादा विज्ञापन टेलीविजन को मिले। यहाँ पर चुनाव के दौरान तो विज्ञापन और डबल हो जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये खेल केवल पैसे का है या फिर एक खेल राजनीति का भी है। और ये कोई पहली बार नहीं है। मतलब राजनीति में पत्रकारों का टिकटों को लेकर लॉबिंग करना, किसी शख्स को मंत्री बनाए जाने को लेकर लॉबिंग करना, ये बहुत पुराना खेल है, ये चलता रहा है, इससे पहले भी सरकारों में चलता रहा है। लेकिन इतने बड़े लेवल पर 22 टिकटों को कोई चैनल का संपादक प्रभावित करे, वो भी इस बीजेपी में, जिस बीजेपी के लिए कहा जाता है कि मोदी जी के आदेश के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। दोस्तों, यहाँ दो बातें हो सकती, एक तो मोदी जी को या तो पता ही ना है, ये भी हो सकता है कि मोदी जी को पता ही ना हो कि इस लेवल पर खेल हो रहा है, कि कोई चैनल का संपादक 22 टिकटों को टिकट वितरण में प्रभावित कर रहा है। हो सकता है कि कोई दूसरा शख्स हो जो उन टिकटों के बंटवारे की जिसको जिम्मेदारी दी गई हो, वो उनके संपर्क में हो। लेकिन अब जब समीक्षा बैठकें हो रही हैं, इस बात को लेकर चिंतन मनन हो रहा है कि भाई कहाँ हारे, कैसे हारे, क्यों हारे, तब खबरें निकल कर आई हों। क्योंकि मैंने आपको बताया ना इससे पहले भी, हार क्या कोई वारिस नहीं होता है। जब आप हारते हैं तो हर कोई हाथ खड़े कर देता है, मैंने नहीं, वो तो इसने किया। फिर ये बोलेगा मैंने नहीं, तो इसने किया। ऐसे करते करते उंगली वहां चली जाती है, जिसकी वजह से ये हुआ है। बड़ा सवाल ये है कि कहीं बीजेपी वाले अपनी जवाबदेही खत्म करने के लिए, अपनी जवाबदेही कम करने के लिए किसी चैनल के संपादक के गले को आगे तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि चैनल के संपादक का क्या जाएगा, अगर बीजेपी कुछ खराब टिकट वितरण की वजह से हार गई तो चैनल के संपादक को हो सकता है कि कुछ विज्ञापन ना मिले आगे, या हो सकता है कि मोदी जी का इंटरव्यू ना मिले, हो सकता है कि मोदी जी उनसे नाराज़ हो जाएं, और मोदी जी नाराज़ हो जाएं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है मीडिया के अंदर अगर आपको काम करना है तो। लेकिन फिर भी एक पार्टी के तौर पर तो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है ना, और ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में, इस हालत में, इन परिणामों के साथ अगर चुनाव में गई बीजेपी, तो बीजेपी की बहुत बुरी गत होगी। और उस बुरी गत के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कोई चैनल का संपादक थोड़ी आगे आएगा, फिर तो आपको ही इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में किसी चैनल के संपादक की इतनी हैसियत हो सकती है कि वो इतने बड़े स्तर पर टिकटों को प्रभावित कर दे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।